तो गेम छो तमे आप सभी का स्वागत है एक बार फिर एक नई वीडियो में। महान निक फ्यूरी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हॉलीवुड की उन फिल्मों के बारे में जो कि YouTube पर हिंदी में अवेलेबल है, और अगर आप लोगों ने अभी तक इन मूवीज को नहीं देखा है तो आपको जरूर देखनी चाहिए। अब मैं जितनी फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ उन सभी मूवीज के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि इन फिल्मों को YouTube पर ढूंढने में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। लेकिन अब एक जरूरी बात, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इन सभी फिल्मों को YouTube पर अनऑफिशियली अपलोड किया जाता है, तो ये फिल्में कभी भी रिमूव हो सकती है। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन फिल्मों को देख लेना। वीडियो की शुरुआत करते हैं 2020 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम कॉमेडी फिल्म राइडर ऑफ जस्टिस से, जहां पर आप कहानी देखते हो एक आर्मी ऑफिसर की जो कि अपनी बीवी और अपनी बेटी से बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। पर एक दिन सब कुछ बदल जाता है जब एक ट्रेन एक्सीडेंट में वो अपनी जान से भी प्यारी बीवी को खो देता है। अब इसकी वजह से वो आर्मी से रिटायर हो जाता है और घर वापस आ जाता है ताकि वो अपनी बेटी की देखभाल कर सके। अब इस बात को कई महीने बीत जाते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन उस ऑफिसर की मुलाकात होती है कुछ अनजान लोगों से, जो कि उस ऑफिसर को ये बात बताते हैं कि जिस ट्रेन हादसे में तुम्हारी बीवी की डेथ हुई थी वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अब जैसे ये बात उस ऑफिसर को पता चलती है वैसे वो निकल पड़ता है उन सभी लोगों से बदला लेने के लिए जिन लोगों की वजह से आज उसकी बीवी इस दुनिया में नहीं है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है और क्या वो अपनी बीवी की मौत का बदला उन लोगों से ले भी पाता है या फिर नहीं, ये दोनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 9 पर है 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म द कोल्ड लाइट ऑफ द डे, जहाँ पर आप कहानी देखते हो विल की, जो कि सैन फ्रांसिस्को में एक वॉल स्ट्रीट बिजनेसमैन होता है। पर अब उसका ये धंधा बहुत ही मंदा चल रहा होता है और जल्दी उसकी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली होती है। पर अब इसी दौरान विल को ना चाहते हुए भी अपनी फैमिली से मिलने के लिए स्पेन आना पड़ता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब स्पेन आने के बाद विल को ये बात पता चलती है कि उसकी फैमिली को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो लोग कौन है जिन्होंने विल की फैमिली को किडनैप किया है और क्यों, और क्या विल वक्त रहते अपनी फैमिली को ढूंढ भी पाता है या फिर नहीं। नंबर 8 पर है 2011 में रिलीज हुई एक एक्शन क्राइम थ्रिलर फिल्म है वायर, जहाँ पर आप कहानी देखते हो मैलरी की, जो कि एक ब्लैक ऑप सोल्जर होती है और वो अपनी टीम के साथ एक मिशन पर होती है, जिस मिशन में उन लोगों को एक चाइनीज जर्नलिस्ट को बचाकर सही सलामत एक जगह पर पहुंचाना होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं। जिस मिशन में उन लोगों को एक चाइनीज जर्नलिस्ट को बचाकर सही सलामत एक जगह पर पहुंचाना होता है, क्योंकि उसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े होते हैं। अब वो लोग उस जर्नलिस्ट को बचा तो लेते हैं, पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उस जर्नलिस्ट को बचाने के बाद मैलरी की टीम उसी को धोखा दे देती है और उसे मरने के लिए छोड़ देती है। पर अब मैलरी कैसे न कैसे जिंदा बच जाती है और फिर आगे कहानी में वो जो कुछ भी करती है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 7 पर है 2004 में रिलीज हुई एक हॉरर साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म द स्टेपफोर्ड वाइफ्स, जहाँ पर आप कहानी देखते हो जोहाना की, जो कि एक बहुत ही फेमस टीवी शो की होस्ट होती है। पर अब इस शो की वजह से 2 लोगों की जानें जा चुकी होती है और जोहाना पर भी जानलेवा हमला होता है। अब इसकी वजह से जोहाना को ना चाहते हुए भी अपनी जॉब छोड़नी पड़ती है और तब कहानी फोकस करती है जोहाना के पति वॉल्टर पर, जो कि अपनी बीवी की सेफ्टी के लिए उस शहर को ही छोड़ देता है और वो जोहाना के साथ एक छोटे से टाउन में रहने के लिए आ जाता है ताकि वो उसके साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी सके। पर अब जब से वो लोग उस गांव में रहने के लिए आए तभी से जोहाना एक बात को नोटिस करती है कि वो गांव बहुत ही अजीब है, क्योंकि उस गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो आम इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते हैं, मतलब उनका बर्ताव बहुत ही अजीब होता है। तो अब इससे आगे कहानी में जोहाना और उसके पति वॉल्टर के साथ उस गाँव में जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 6 पर है 2016 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म लाइट आउट, जहाँ पर आप कहानी देखते हो रेबेका की, जिसके फादर की हाल फिलहाल में ही डेथ हुई होती है। पर अब जिस तरह से उसके फादर की डेथ हुई होती है वो कोई नेचुरल डेथ नहीं होती है, क्योंकि उनकी मौत के पीछे एक सुपर नेचुरल एंटिटी का हाथ होता है। और जब से उसके फादर की डेथ हुई है तभी से उसकी माँ को एक मरी हुई लड़की दिखाई दे रही होती है। पर जब उसकी माँ रेबेका को ये बात बताती है तब रेबेका को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। लेकिन कहानी में असली बम तब फटता है जब एक रात को रेबेका का सामना हो जाता है एक ईविल स्पिरिट से, जो कि उसे भी जान से मारने की कोशिश करती है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो स्पिरिट कौन है, रेबेका के पीछे आखिर क्यों पड़ी है और क्या रेबेका अपनी जान बचा भी पाती या फिर नहीं, ये तीनों बातें आप फिल्म देखकर जानो। अगर आपको डरावनी फिल्में देखना पसंद है तो फिल्म आपको पसंद आएगी, जिसको IMDb पर 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 5 पर है 2023 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर सर्वाइवल फिल्म प्लेन। तो अब ये फिल्म दोबारा से YouTube पर अवेलेबल हो चुकी है, तो जो लोग पहले इस फिल्म को नहीं देख पाए थे वो अब इसे देख सकते हैं, जहाँ पर आप कहानी देखते हो पैसेंजर
पैसेंजर से भरे हुए एक प्लेन की जो कि सिंगापुर एयरपोर्ट से उड़ान भरता है टोक्यो जाने के लिए। अब उनका ये सफर बहुत ही मस्त चल रहा था, पर तभी अचानक से मौसम कुछ ज्यादा ही खराब हो जाता है और अगर जल्द से जल्द उस प्लेन को लैंड नहीं कराया तो हो सकता है कि वो प्लेन क्रैश हो जाए। और तब कहानी फोकस करती है ब्रोडी पर, जो कि उस प्लेन का पायलट होता है और वो पैसेंजर की जाने बचाने के लिए उस प्लेन को एक अननोन आइलैंड पर क्रैश लैंड करा देता है। लेकिन कहानी में असली बम तब पड़ता है जब ब्रोडी को ये बात पता चलती है कि जिस आइलैंड पर उसने प्लेन क्रैश करा है वो कुछ बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट का अड्डा है और अगर जल्दी वो लोग उस आइलैंड से बाहर नहीं निकले तो हो सकता है कि वो दो पैरों पर अपने घर वापस ना जा पाए। तो अब इससे आगे कहानी में उन सभी के साथ उस आइलैंड पर जो कुछ भी होता है और क्या वो लोग जिंदा अपने घर वापस जा भी पाते हैं या फिर नहीं, ये तीनों बातें आप फिल्म देखकर जानो, जिसको IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। अब ये काफी कमाल की एक्शन फिल्म है जिसकी स्टोरी भले ही सुनने में कुछ खास ना लगी हो, पर जब आप ये फिल्म देखोगे तब यकीन मानो आपको बहुत पसंद आएगी। और हाँ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तो ये फिल्म YouTube पर अवेलेबल है, पर कुछ कह नहीं सकते कि कब तक रहेगी, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस फिल्म को देख लेना। नंबर 4 पर है 2016 में रिलीज हुई हॉरर साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म अराइवल। भले ये फिल्म 2016 में रिलीज हुई थी, पर ये कल रात को ही हिंदी में रिलीज हुई है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि एक दिन अचानक से पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर बहुत सारी एलियन स्पेसशिप लैंड होती है। पर अब चौंकाने वाली बात ये होती है कि उनमें से एक भी एलियन स्पेसशिप धरती पर हमला नहीं करती है। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट एक स्पेशल टीम को तैयार करती है, जिनका ये मिशन होता है कि वो ये पता लगाए कि वो एलियन स्पेसशिप कहाँ से आई है और वो धरती पर आखिर कर क्या रही है। और तब कहानी फोकस करती है डॉक्टर लुइस पर, जो कि उस स्पेशल टीम की हेड होती है, जो कि उन एलियन की लैंग्वेज को समझकर उनसे बात करने की कोशिश कर रही होती है। तो इससे आगे कहानी में जो कुछ भी होता है वो आपको इस फिल्म में देखना चाहिए। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जो कि आपको बहुत कुछ ऐसा दिखाएगी जो कि आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। तो अब इससे पहले कि ये फिल्म YouTube पर से रिमूव हो जाए, जल्दी से इसे देख लेना, जिसको IMDb पर 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। और अगर आपको अभी तक की वीडियो पसंद आ रही है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर करना मत भूलना, ताकि जैसे ही कोई नई हॉलीवुड की मूवी YouTube पर अवेलेबल हो तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए आपको सबसे पहले। नंबर 3 पर है 2013 में रिलीज हुई एक्शन साइंस फिक्शन फिल्म एंडर्स गेम, जहाँ पर आप कहानी देखते हो कि 50 साल पहले इंसानों और एलियंस के बीच एक बहुत ही खतरनाक युद्ध हुआ था। अब इंसान कैसे न कैसे इस जंग को जीत तो जाते हैं, पर उन्हें एक बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि अब ये धरती इंसानों के रहने लायक बिल्कुल भी नहीं बची होती है और इंसानों की पॉपुलेशन भी बहुत ही कम बची होती है। और अगर गलती से भी एलियन दूसरी बार अटैक करते हैं तो हो सकता है कि सब ब्रह्मांड से इंसानों का नामो निशान मिट जाए। और तब कहानी फोकस करती है एक छोटे बच्चे एंडर पर, जिसके कंधों पर इस दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है। अब ऐसा क्यों होता है और क्या एंडर इस दुनिया को बचा भी पाता है या फिर नहीं, और फिल्म में दिखाया गया जबरदस्त एक्शन, ये तीनों बातें आपको खुद देखकर एंजॉय करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 2 पर है 2011 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर फिल्म द एडवेंचर ऑफ टिंटिन। अब ये काफी कमाल की फिल्म है, जहाँ पर आप कहानी देखते हो टिंटिन की, जिसे एक दिन एक नक्शा मिलता है, पर अब वो कोई मामूली नक्शा नहीं होता है, क्योंकि उस नक्शे में एक छुपे हुए खजाने तक पहुँचने का रास्ता होता है। और जैसे ही टिंटिन को ये बात पता चलती है, वैसे ही वो खतरों से भरे कैसे एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो उस खजाने को ढूंढ सके। तो अब इस सफर में टिंटिन के साथ जो कुछ भी होता है वो आपको खुद देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स मिली है। नंबर 1 पर है 2023 में रिलीज हुई एक्शन एडवेंचर थ्रिलर सीरीज सीक्रेट इन्वेजन। तो अब इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड अब रिलीज हो चुका है, और जो लोग नहीं जानते हैं तो उनको मैं ये बात बता दूं कि ये मार्वल की सीरीज है। अब मुझे ये बात इसलिए बतानी पड़ी क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों को इस सीरीज के बारे में शायद पता भी नहीं होगा, क्योंकि इस सीरीज के बारे में कोई भी बात नहीं करा और इस सीरीज की शायद उतनी हाइप भी नहीं है। और अगर सच बताऊं तो मैंने भी अभी तक इस सीरीज को नहीं देखा है, तो इसकी कहानी के बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। पर अगर आप मार्वल फैन हो गए तो इस सीरीज को ना चाहते हुए भी आपको देखना ही पड़ेगा। अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो ये आपको टेलीग्राम पर हिंदी में देखने को मिल जाएगी। और बस आई होप कि आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैं मिलता हूँ आपको अपनी ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।